नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धिविनायक क्लासेस विवरणी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बात कर रहे थे अपन मुगल काल के क्वेश्चनों की, तो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? तो शिवाजी के समय में कौन सा मराठा संत हुआ था आपका? संत तुकाराम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, तो पेशवा किसको कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। ठीक है, ध्यान रखना है, पेशवा किसको कहा जाता है? मुख्यमंत्री को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना किसने की थी? अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु भी थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले कौन थे? गुरु अंगद देव। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो किसने कहा था स्वयं को? गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। ठीक है, जो अंतिम गुरु भी थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, वह पुर्तगाली नौ चालक कौन था जिसने कैप ऑफ स्टॉर्म्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम कैप ऑफ गुड होप रखा गया? तो कौन था वो? वो था वास्को डी गामा, जिसने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, अकाल तख्त का निर्माण किया था, तो अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने मनसबदारी प्रणाली, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? तो किस युद्ध में पराजित करके गौड़ पर कब्जा कर लिया था? 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? अल्बुकर्क। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था गीता का फारसी में अनुवाद? दारा सिकोह ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो कौन बना था? मुअज्जम बना था। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर प्रथम के नाम से शासन करने लगा था। ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो किस लड़ाई में पराजित किया था? हल्दी घाटी की लड़ाई में। ठीक है, जो 18 जून 1586 ईस्वी को हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो कहाँ पर अलाई दरवाजा? कुतुब मीनार के अंतर्गत। ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया था? अलाई दरवाजे का अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। अब बीवी का मकबरा का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। ठीक है, जिसको ताजमहल की हुड़ नकल भी बोला जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो कौन कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर। ठीक है, ध्यान रखना, बाबर और जहांगीर जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ठीक है, दोनों ग्रंथ के क्या नाम, वो दोनों आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बाबर ग्रंथ का क्या नाम था और जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक शासक पेशवा कौन था? तो सर्वाधिक शासक पेशवा कौन था? बाजीराव। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का मुगल बादशाह कौन था प्रथम जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी? तो वो था आपका बाबर।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो उस टाइम कौन था अपने को पता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। उस टाइम भारत का बादशाह कौन था? अकबर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो जहांगीर की कब्र कहाँ बनी हुई है? लाहौर में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी? तो दूसरी राजधानी कौन थी अकबर की? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या सदर सुदूर से संबंध है? तो जो सदर सुदूर है उससे क्या संबंध है? उसका संबंध है गिरजे संबंधी मामले से, या कह सकते हैं अपन धार्मिक मामले से संबंधित था वो। ठीक है, गिरजे गलत लिखा गया, धार्मिक संबंधी मामले से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो अकबर अपना धार्मिक विचार कहाँ पर करता था? इबादत खाने में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो किसने लगा दिया था ये प्रतिबंध? औरंगजेब ने। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शाहजहां को। अपने पता शाहजहां के टाइम बहुत सारी इमारतों का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाबर 1526 से 1530 किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेर शाह की महानता किस में निहित है? तो शेर शाह की महानता किस लिए थी? प्रशासनिक सुधारों के कारण। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो कितनी बार लूटा था सूरत को? 2 बार। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? अकबर ने। ठीक है, लेकिन औरंगजेब ने वापस इसको लगा दिया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो कौन था अकबर का राजस्व मंत्री? टोडरमल, जिसने दहसाला प्रणाली को प्रारंभ किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने। करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? तो पेशावर सदन का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? दारा सिको। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, पंडित जगन्नाथ निम्नलिखित कौन से राजा के राजकवि थे? तो जगन्नाथ किसके राजकवि थे? शाहजहां के। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो गुलाबी रंग का कौन सा स्मारक है? हवा महल, क्योंकि हवा महल जयपुर में है, तो गुलाबी सिटी जयपुर को ही कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में किस चित्रकार को नादिरुल असरा की उपाधि दी गई थी? तो किसको दी गई थी? मंसूर को नादिरुल असर की उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, शेरशाह द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है? लाहौर को पूर्व बंगाल से जोड़ता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो गुरिल्ला युद्ध को प्रारंभ करता कौन था भारत में 17वीं सदी में? शिवाजी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? शाहजहां के काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुची। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाता है? पंचमहल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से किस गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो अमृतसर की आधारशिला किसने रखी थी? गुरु रामदास ने। ठीक है, आगे चलते हैं।
अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो किस सूफी संत के पुत्र थे अबुल फजल? शेख मुबारक के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर अकबर का मकबरा? सिकंदरा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही की उनकी मूर्खता न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। ठीक है, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? अकबर ने। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम्स हॉकिंस। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था पानीपत में? इब्राहिम लोदी की। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? तानसेन को, वो एक संगीतज्ञ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तोपों का इस्तेमाल किसने किया था? बाबर ने। ठीक है, तुलगमा पत्ती के अंतर्गत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट है ये, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? आपका मुगल वंश। आगे चलते हैं, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? 1643 में। ठीक है, जो औरंगजेब का पुत्र था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो गुरिल्ला युद्ध की तकनीक किसने प्रारंभ की थी? शिवाजी ने। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अकबर के शासनकाल में सेनापति थे, तो अकबर के साल में सेनापति क्या कहलाते थे? मीर बख्शी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 किस वंश के शासक थे? तो किस वंश के शासक थे? मराठा वंश के। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पंचमहल किस में स्थित है? तो पंचमहल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, निम्नलिखित का मिलान कीजिए स्मारक और शासकों का। तो स्मारक, अब आपने को एक समझ करना, आगरे के किले का निर्माण किसने कराया था? अपने को अच्छे से पता है, इसका निर्माण कराया था अकबर ने, और ताजमहल का शाहजहां ने, और पुराने किले का शेरशाह सूरी ने। तो एक में दो कहाँ पे आ रहा है? बी ऑप्शन में। ठीक है, बाकी देखते हैं, ताजमहल शाहजहां ने, दूसरे नंबर में सी, और पुराना किला शेरशाह ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बुलंद दरवाजा किस जिले में, किस किले में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चनों के लिए बातें करेंगे कल। धन्यवाद।